Friends, I am Ajay from Ajay Chemistry Classes YouTube channel and you are watching Ajay Chemistry Classes video lecture. Students, watch this video till the last and share this video more and more for those students who are not able to afford coaching classes. Today we will study साइंटिफिक नोटेशन. ये 11th क्लास का वैज्ञानिक संकेतन जो है ये क्या है? वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन. एक्सपोनेंशियल किसको कहते हैं? एक्सपोनेंट. यानी ये जो एक्सपोनेंशियल है शब्द ये कैसे बना है? एक्सपोनेंट से, और एक्सपोनेंट का मतलब होता है घातांक. अब ये जो जैसे 10 के पावर 3, 10 के पावर 2, 10 के पावर n, ये n क्या है? एक्सपोनेंट है, पावर है. ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि वैज्ञानिक संकेतन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जैसे रसायन विज्ञान में हम एटम्स यानी परमाणुओं, मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अन्य कणों की हम जब चर्चा करते हैं तो इन कणों का द्रव्यमान बहुत कम होता है लेकिन संख्या इनकी बहुत ज़्यादा होती है. तो परमाणुओं, अणुओं, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की अत्यधिक संख्या को या इनके न्यूनतम संख्या को व्यक्त करने के लिए एक वैज्ञानिक संकेतन है. इसी के आधार पर या इसी के अनुरूप हम किसी भी संख्या को, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या को हम सूचित करते हैं, जिसको हम कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन. और वैज्ञानिक संकेतन में जो है, वैज्ञानिक संकेतन को हम सूचित करते हैं n गुणे 10 का पावर n. यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यही है आपका वैज्ञानिक संकेतन. वैज्ञानिक संकेतन n इंटू 10 टू द पावर n, जहाँ n इक्वल टू क्या है? डिजिट टर्म यानी अंक पद. ये क्या है? डिजिट अंक और टर्म पद. अंक पद. अब देखो ये n क्या है? ये n है घातांक. इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट. अब यहाँ पर आप देखिए कि डिजिट टर्म इंटू 10 टू दी पावर स्मॉल n, ये n क्या है? घातांक है. और ये जो है आपका n क्या है? डिजिट टर्म. ये 1 से लेकर के यहाँ पर n बराबर आप 1.0 से लेकर के 9.999 तक आप ले सकते हैं. यानी यहाँ पर n के जगह पर 1 से लेकर के 0.999 तक, यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या ये हो सकती है और ये छोटी संख्या. इससे भी अगर कम दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं. जैसे मान लीजिए 0.0 मान लीजिए 125 या कुछ भी 0.356 कुछ भी हम दिखा सकते हैं. लेकिन इसके लिए बताएंगे आगे. अभी आप ये देखिए कि 1 से लेकर के, यानी सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 9.999. और यहाँ पर ये जो घातांक है, यहाँ पर आप n के जगह आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, अनंत रख सकते हैं आप यहाँ पर. अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ये और छोटी से छोटी संख्या ये. अभी हम पहले आपको, जैसे अगर मान लीजिए आपको लिखना होगा 5 मान लीजिए 5 10 टू दी पावर मान लीजिए 2 है, तो ये जो है यहाँ पर ये वैज्ञानिक संकेतन में नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक संकेतन जो है यहाँ पर बाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए. यहाँ पर क्या होगा? 5.55. यानी अभी दशमलव आपके इस संख्या के अकॉर्डिंग दशमलव कहाँ है? यहाँ पर है. तो आपने क्या किया? आपने दशमलव को 2 अंक बाएं किया, लेफ्ट किया, 2 अंक बाएं किया. तो यहाँ देखिए ये जो है
ये पहले 10 के पावर 2 पहले से था, चलिए इसको हम 3 कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो है दशमलव कितना अंक किया आपने, 2 अंक बाएं किया, तो ये हो जाएगा आपका 10 के पावर 2। ये देखिए, तो अब आपका कितना हो जाएगा, ये 5.55 और ये 10 टू दी पावर 3 और 2। यदि गुणा में, आप जानते होंगे गुणा में यदि आधार बराबर हो तो पावर जुट जाता है, 3 और 2 5 हो गया ये। अब यहाँ पर आप किसी भी संख्या को, जैसे अगर मान लो 3, 9, 5, 6, 8 पॉइंट मान लीजिए ये है आपका, और गुणा में कुछ भी मान लीजिए आप, गुणा में 10 के पावर मान लीजिए 10 है, तो ये जो है वैज्ञानिक संकेतन में नहीं है। वैज्ञानिक संकेतन में हम कैसे लिखेंगे इसको, तो यहाँ से हम इसको यहाँ लाएंगे, ये देखिएगा, क्योंकि वैज्ञानिक नोटेशन में दशमलव कहाँ रहता है, बाईं ओर से एक अंक बाद, बाईं ओर से एक अंक बाद, तो यहाँ पर हम दशमलव को कहाँ रखेंगे, 3.956825 गुणे, ये तो पहले से 10 के पावर 10 है, ये दशमलव को तुम कितना अंक बाईं ओर ले गए हो, यहाँ से 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, यानी ये जो है 4 अंक तुम दशमलव को बाईं ओर ले गए हो। 3.956825 10 टू दी पावर कितना हो गया, 14, 10 और 10 और 4 क्या हो गया, ये आपका ये हो गया। किसी भी संख्या को अगर जैसे ये आपका 1 नंबर ले लो, इसको 2 नंबर कर देते हैं, जैसे अगर मान लीजिए 0.000736 इसी संख्या को मान लो, अगर यही संख्या है सपोज कीजिए, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पर हमारा नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। यहाँ पर आप कहेंगे कि बाईं ओर से 1 अंक के बाद है, लेकिन ये 0 है, नॉन जीरो डिजिट होने चाहिए। नॉन जीरो कहाँ है जी, यहाँ पर है, तो 7.364। अब तुमने दशमलव को कहाँ ले गए हो, 1, 2, 3, 4 अंक दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब है माइनस। यहाँ पर बाईं ओर तुम दशमलव ले जाओगे, बाईं ओर, तो क्या हो गया, बाईं ओर ले जाओगे दशमलव तो 10 का पावर बढ़ेगा। पहले 10 के पावर 3 था, 2 अंक बाएं ले गया, 10 के पावर 5 हो गया। यहाँ पर ये जो है आपका, ये क्या है, यहाँ पर 10 के पावर 10 था, और यहाँ पर तुम दशमलव को कहाँ ले गए हो, बाईं ओर, कितने अंक, 4 अंक, तो ये 10 के पावर 4 बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दशमलव को हम कहाँ ले जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4 अंक दाईं ओर ले जाने पर हम 10 से भाग देते हैं, जितना अंक ले जाएंगे उतना अंक, इसको समझा देते हैं, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको देखो, समझो इसको, जैसे 0.0007364 है, इसको हम 7.364, ये देखो तुमने कितना अंक ला दिया, यहाँ पर दशमलव रख दिया। अब कितना अंक ले गए, 4, यानी 10, 1 अंक ले जाते तो 10, 2 अंक ले जाते तो 1 और 10, 3 अंक, 1 और 10। अब देखो 7.364 और ये 10 टू दी पावर 4, 7 पॉइंट यहीं पे कर देते हैं, ये हो जाएगा 7.364। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका साइन अगर यहाँ माइनस रहता, ऊपर जाता तो प्लस, यानी ऊपर नीचे करने पर इसका साइन चेंज हो जाता है। अभी ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये आपका यही था ना, ये आंसर। ये देखिए, यानी एक से छोटी संख्या को भी व्यक्त कर सकते हो वैज्ञानिक संकेतन में, और 1 से बड़ी संख्या को भी, कितनी भी बड़ी संख्या को, देखिए ये कितनी बड़ी संख्या है, आपने इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदल दिया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी, ये वाली संख्या क्या है, डिजिट टर्म, और ये वाली क्या है, ये जो -4 है यहाँ पर, ये 10 का घातांक है, इट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 10। तो यहाँ पर n का मान कितना है, -4। और देख लो
जैसे मान लो ये है तुम्हारा, ये तो है कैपिटल N, ये N बराबर कितना है यार 14, तो ये है, इसको क्या बोलेंगे हम N को बोलेंगे डिजिट टर्म, और ये, और इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। तो यहां पर आपने देखा कि किसी भी संख्या को, जैसे परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी को भी हम जो व्यक्त करते हैं तो इनका द्रव्यमान कम होता है, लेकिन इनका जो है, इनकी संख्या बहुत बड़ी होती है, छोटी भी हो सकती है। अगर माइनस लगा देंगे, ये संख्या छोटी हो गई, तो बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या को अगर हम व्यक्त करेंगे तो उसके लिए वैज्ञानिक संकेतन n = n × 10⁻⁴ n रखेंगे हम n के रूप में, यानी n क्या है, यहाँ n इज डिजिट टर्म एंड स्मॉल n इज द एक्सपोनेंट ऑफ 10। तो यहाँ पर ये जो रहा हमारा कि ये सिर्फ अभी क्या है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन। किसी को भी, जैसे आपने सुना होगा, आप 8th क्लास 9th 10th में आप एक शब्द सुने होंगे, एवोगैड्रो की संख्या। एवोगैड्रो की संख्या 6.022 × 10⁻23। ये देखिए, अगर इस संख्या को अगर आपको लिखना होगा, ये हटा दीजिए, तब देखिए कितना होगा, यहाँ पर ये कितना, 1 अंक, 2 अंक, ये 23 अंक दाईं ओर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये देखिए, ये क्या, ये कोई बढ़िया तरीका है? ये जो है, इसमें गलती होने का चांस है, कन्फ्यूजन है। इसी संख्या को हम यहाँ से, हमारा लक्ष्य कहाँ है, बाईं ओर से 1 अंक बाद हम दशमलव रखेंगे। अब हम देखते हैं कि दशमलव, अभी दशमलव कहाँ है हमारा, यहाँ पर है। कितना अंक लाए हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये देखिए 6.022, और चूंकि दशमलव बाईं ओर 23 अंक बाद आया है, बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर आता है, तो ये 10 का पावर प्लस में चढ़ेगा, कितना, 23। अगर यही दशमलव इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर ये तो आपका वैज्ञानिक संकेतन है। इसमें अभी आपको जैसे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, इसका तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैज्ञानिक संकेतन जो संख्याएं होती हैं उनका गुणा कैसे होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये जो है इसमें करते क्या हैं, इसमें बहुत वेरी सिंपल है कि जैसे अगर 2 संख्या है वैज्ञानिक संकेतन में, तो डिजिट टर्म और डिजिट टर्म दोनों का आप गुणा कर लीजिए, और ये जो एक्सपोनेंट है 10 के पावर जो भी है उन दोनों को आप जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर मान लो 5.0 × 10⁻³ और मल्टीप्लाई मान लो 3.0 10⁻⁴। बहुत सिंपल है। ये क्या है, डिजिट टर्म, ये एक संख्या है क्या वैज्ञानिक संकेतन में, ये एक संख्या है वैज्ञानिक संकेतन में। तो डिजिट टर्म और डिजिट टर्म 5 3 जा यानी 5 3 15 0 और ये 10 के पावर 3 और 10 के पावर 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10 के पावर 7। अब ये वैज्ञानिक संकेतन नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक संकेतन में नियम ये है कि बाईं ओर से 1 अंक बाद आना चाहिए। तो दशमलव को हम कहाँ करना पड़ेगा, 1 अंक बाईं ओर ले जाएंगे। अब देखिए तब ये हो जाएगा 1 अंक बाईं ओर ले गए हैं, तो ये 10 के पावर 7 पहले से था और ये बाईं ओर चूंकि गया है दशमलव, कहाँ गया है, बाईं ओर, इसलिए 10 के पावर 1 अंक बाईं ओर गया है, इसे 10 के पावर 1। अगर 2 अंक बाईं ओर जाता तो 10 के पावर 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.5
10⁸ ये रहा आपका वैज्ञानिक संकेतन में क्या गुणा है। ये कुछ नहीं करना है आपको, ये जो डिजिट टर्म है यानी n, ये क्या है n डिजिट टर्म दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो और ये जो एक्सपोनेंट है इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, आधार क्या है, 10 है। तो जब गुणा में आधार बराबर हो तो पावर जुट जाता है, ये आप जानते हैं। तो आप यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये गुणा है। अब आपका हम यहीं पर देख लेते हैं भाग डिवीजन। अब ये जो है आपका डिवीजन में क्या करना है कि डिजिट टर्म और डिजिट टर्म से भाग दे देना है, और ये जो घातांक हैं ये पहले जोड़ते थे अब ये घट जाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो डिवीजन का, मान लीजिए आपका 6.25 इंटू 10⁵ और डिवाइड मान लीजिए है आपका 2.5 10⁵ मान लीजिए 3। तो पहले हम इसको लिखेंगे 6.25 10⁵ 2.5 10⁵। अब यहाँ पर ये देखिए ये कटेगा, और पहले यहाँ देख लीजिए इसको 6.25 2.5 और ये क्या करेगा, ये है आपका 10⁵, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हम आपका इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻⁻3। अब ये देखो इससे इसे कटाओगे तो ये कट जाएगा 2.5 और 10⁻, ये देखिए गुणा है, दोनों में आधार बराबर है तो क्या हो जाएगा 5 - 3 2.5 10⁻, 5 में से 3 गया 2, ये आपका हो गया क्या डिवीजन। यहाँ पर क्या करते थे डिजिट टर्म और डिजिट टर्म दोनों को गुणा करके ये एक्सपोनेंट को जोड़ देते थे। यहाँ पर क्या है डिजिट टर्म, इसमें डिजिट टर्म क्या है n, इसमें डिजिट टर्म क्या है n, भाग दे दीजिए और इन दोनों ये जो एक्सपोनेंट है इनको घटा लीजिए। क्यों स्वाभाविक है घटेगा, क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर है, ये जब नीचे ऊपर जाएगा अगर यहाँ पर माइनस भी रहता, सपोज कीजिए यहाँ देख लीजिए रफ में थोड़ा, जैसे अगर मान लो 10⁵ और ये 10⁻ मान लीजिए -3 रहता, तो 10⁵ गुणा 10⁻ कितना, ये अब देखिए अब ये माइनस है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन चूंकि घटाना है जैसे ही ये आएगा 10⁵ और यहाँ पर क्या होगा, ये जो है आपका 10⁻−3 है। अब हम इसको ये -3 है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इसको ऐसे देखिए जैसे 10⁵ है ये, और ये देखिए ऊपर ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस, और यहाँ पर क्या है -3 तो क्या हो जाएगा 10⁵ माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 10⁸। यानी यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर घटाया, भले इसके माइनस के चलते माइनस माइनस प्लस हो गया वो बात दूसरी है। जैसे यहाँ पर ये प्लस था यहाँ भी प्लस था तो हमने इसको ऊपर ले गए तो ये प्लस था क्या हो गया माइनस। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस था, माइनस है, अगर इसको आप डायरेक्ट ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा माइनस और माइनस प्लस, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁵ 10⁻−3 10⁵ ये जो है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10⁸। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या गुणा और ये रहा आपका भाग। पहले इसको स्क्रीनशॉट। ये जो है वैज्ञानिक संकेतन में जो संख्याएं होती हैं उनका जोड़ और घटाव, इसमें क्या है कि आप जोड़ और घटाव दोनों के लिए एक ही नियम है। वो नियम क्या है कि आप दोनों संख्याओं, मान लीजिए कोई जोड़ है या घटाव है, तो आप दोनों संख्या जो वैज्ञानिक संकेतन में जो दोनों संख्याएं हैं डिजिट टर्म और डिजिट टर्म, उसको आप टच मत करिए।
आप क्या करिए कि आप जो ये एक्सपोनेंट है उस दोनों को बराबर कर लीजिए, दोनों संख्याओं के एक्सपोनेंट को बराबर कर लीजिए और उसको कॉमन लेकर के दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए अगर जोड़ है तो, अगर घटा लीजिए अगर घटाव है तो। ये देखिए बहुत सिंपल है ये। जैसे 3.5 इंटू 10⁻6 प्लस 2.3 इंटू 10⁻5। अब ये देखिए आपका यहाँ पर ये एक संख्या है वैज्ञानिक संकेतन में, ये एक संख्या है, ये आपका डिजिट टर्म है, डिजिट टर्म है, ये एक्सपोनेंट है। या तो आप 6 वाले को 5 में बदल दो या 5 वाले को 6 में बदल दो, ठीक है। दोनों में से किसी एक को बदल दो। जैसे अगर मान लीजिए हम इसको करते हैं 3.5, अगर हम इसको 6 वाले को 5 में बदलना है तब क्या करेंगे, यहाँ पर हम जैसे ये देख लीजिए एक बार 10⁻6 2 प्लस 3 इंटू 10⁻। अब यहाँ पर ये देखिए हम इसको 5 करना है, 5 करेंगे कब, ये 5 यानी पावर घटाना है, ये कब घटेगा, जब दशमलव दाईं ओर जाएगा। ये देखिए एक अंक दशमलव दाईं ओर चला गया, दाईं ओर चला गया तो ये हो गया 10⁵ 2.3 10⁵। ये देखिए दोनों में कॉमन क्या है 10⁵। अब यहाँ पर क्या है ये और ये 2.3, कुछ करना नहीं है, केवल एक्सपोनेंट को बराबर कर दो। तो ये क्या हो गया 35 2 37 3 10⁵। या अगर तुम ये फर्स्ट मेथड है, अब मान लो कि इसको अगर तुम इसको करना चाहो तो ये जो है सेकंड, क्या करोगे, इसको 6 में बदल दो। कैसे, पहले इसको क्वेश्चन को लिखो 3.5 10⁻6 2.3 10⁵। अब ये जो है आपका अब जो है यहाँ पर देखिए छूट गया है, ये जो है ये आपका दशमलव, ये तो वैज्ञानिक संकेतन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये दशमलव को हम यहाँ लाएंगे 3.73, दशमलव कहाँ आ गया, एक अंक बाईं ओर, तो ये 10⁵ है, बाईं ओर जितना अंक जाएगा उतना बढ़ेगा, एक अंक गया है एक बढ़ जाएगा, ये फाइनल है, ठीक है। ये नहीं है आपका, क्योंकि हम आंसर, ये ध्यान रखिए, वैज्ञानिक संकेतन में ही लिखेंगे। यानी क्या होगा वैज्ञानिक संकेतन में, वैज्ञानिक संकेतन में होगा कि बाईं ओर से एक अंक बाद, और वो भी 0 के बाद नहीं, नॉन 0 के बाद। अब आपका ये जो है आपका ये आता है सेकंड। जैसे इसको एक, अगर बनाना हो तो आप कैसे करेंगे, 3 इसको हम यहाँ लिख देते हैं 3.5 10⁻6 2.3 10⁵। हम इसको टच नहीं करेंगे, इसको बदल देंगे 3.5 10⁻6। अब देखो इसको 6 करना है, हमने यहाँ पर इसको घटाना था, हाँ, अब इसको क्या करना है, बढ़ाना है। ये 5 को 6 करना है, क्या करना है 10⁻6, एक अंक बढ़ाना है, तो दशमलव को एक अंक बाईं ओर भेजेंगे तो 0.23 हो जाएगा। यहाँ पर अब देख लो ये क्या हो जाएगा 3.5, दोनों में एक्सपोनेंट क्या हो गया है, सेम हो गया है, तो 0.23 और इसको कॉमन ले लो 10⁻6। अब इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो गया 3.73 और 10⁻6। ये देखिए दोनों आंसर, ये वाला और ये वाला सेम है कि नहीं। यानी इसमें अगर यहाँ घटाव रहता तो हम घटाव कर देते, कुछ नहीं दिक्कत है। केवल आप ये याद रखना कि जोड़ और घटाव में क्या करेंगे, डिजिट टर्म को टच नहीं करना है। किसको करना है, एक्सपोनेंट को, किसी भी एक एक्सपोनेंट को दूसरे वैज्ञानिक संकेतन में जो संख्या है उसके एक्सपोनेंट के बराबर कर दें। जैसे 6 है 5 है, या तो 6 को 5 में बदल दो या 5 वाले को 6 में बदल दो, हो गया। अगर यहाँ पर हमने 6 को 5 में बदला तो 10⁻5 कॉमन हो गया, और यहाँ पर 10⁻5 को 6 में बदला तो 10⁻6 कॉमन ले लिया। तो यही अगर जोड़ रहता, जो घटाव रहता तो इसको घटाव कर देते। तो ये रहा आपका वैज्ञानिक संकेतन। इसमें आपने क्या क्या पढ़ा,
आप इसमें पढ़े गुणा, भाग, जोड़, घटाव, ठीक है। इसमें जो है यही है, ये 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। और आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।